हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर में हमारा है अगला टॉपिक क्राइसोफाइट या डायटम्स। इसके पहले आपको यूग्लिनाइट बताया हुआ था। यूग्लिनाइट के बाद हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं डायटसम या क्राइसोफाइट। तो डायटसम भी पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में डायटसम क्या होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका आर्थिक महत्व होता है कि डायटसम का प्रयोग कहाँ होता है, यानी डायटसम से क्या लाभ होता है ये पूछा जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम डायटसम यानी क्राइसोफाइट को समझते हैं थोड़ा और इसका इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं, यानी आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को सब देखेंगे। देखिए क्या है, डायटम्स समुद्र में पाए जाने वाले प्राथमिक उत्पादकों में से एक हैं। यानी डायटम्स जो होते हैं वो स्वच्छ जल में वास करते हैं और मुख्यतः ये जो है समुद्र के जल में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ इनको प्राथमिक उत्पाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद इसलिए कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का भी निर्माण कर लेते हैं। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसके कारण कई और सारे जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक उत्पाद भी कहा जाता है। तो डायटम्स समुद्र में पाए जाने वाले प्राथमिक उत्पादकों में से एक हैं। ये प्राथमिक उत्पाद इसलिए हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और अपने द्वारा निर्मित किए गए भोजन को अन्य जीवों के लिए भी देते हैं, यानी भोजन को अन्य जीवों को भी प्रदान करते हैं, यानी अन्य जीव भी इनके द्वारा या इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। डायटम्स की लगभग 5500 जातियां समुद्री हैं, यानी इसकी जो जातियां हैं अधिकांश या अधिकतर जातियां समुद्री हैं या समुद्र के जल में वास करती हैं, यानी इसकी लगभग जो जातियां हैं वो समुद्र में रहती हैं। डायटम्स में कशाभिक अनुपस्थित होते हैं। देखिए डायटम्स की कुछ संरचनाएं हमने आपको बताई है। देखिए इस प्रकार से डायटम्स की संरचनाएं बनी होती हैं, गोलाकार, त्रिभुजाकार, शंखनुमा, यानी इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इसके साथ साथ कुछ छड़ाकार भी होती हैं, इस प्रकार से छड़ के आकार में भी व्यवस्थित होती हैं, यानी छड़ाकार भी होते हैं। छड़ाकार डायटम्स, गोलाकार, त्रिभुजाकार लाइक स्टार की तरीके से, तारे की तरीके से, शंखनुमा, यानी इस प्रकार की इसकी संरचनाएं होती हैं। परंतु इनमें फ्लैजिला, यानी कि अभी तक हम पढ़ते आए इस प्रकार से फ्लैजिला होता है, कशाभ होता है जो किसी भी जो है जीव में जिसमें उपस्थित होता है उसको प्रचलन में मदद करता है। परंतु यहाँ पर जो हमारे डायटम्स हैं इनमें कशाभ नहीं पाया जाता है, कशाभ अनुपस्थित होता है। तो डायटम्स में कशाभिक या कशाभ अनुपस्थित होते हैं। देखिए संरचना भी बनी हुई है डायटम्स की, किसी में भी कशाभ नहीं है। आगे ये प्रकाश का संचय करने वाले लिपिडों की सहायता से जल में निश्चेष्ट रूप से तैरते रहते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो बताया गया है कि ये प्रकाश का संचय करने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। लिपिड, यानी लिपिड को हिंदी में वसा कहते हैं, वसा की सहायता से, यानी वसा की सहायता से जल में निश्चेष्ट रूप से तैरते रहते हैं। निश्चेष्ट का मतलब है ये सक्रिय रूप से नहीं रहते हैं, यानी निश्चेष्ट अवस्था में रहते हैं, सुप्त अवस्था में जल में तैरते रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाने पर या अनुकूल स्थितियां होने पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सामान्यतः ये निश्चेष्ट रूप से समुद्री जल में तैरते हैं। डायटम्स कोशिका की कोशिका भित्ति सिलिका के निक्षेपण के कारण दृढ़, कठोर व विघटित ना होने वाली
होती है। यानी जो डायटम्स हैं इनकी जो कोशिका भित्ति है, यानी जो कोशिका के अंदर की संरचना है वो कोशिका भित्ति है सिलिका। सिलिका जो होता है वो नॉर्मली हम मिट्टी को सिलिका मतलब SiO2 लिखते हैं, सिलिका Si से लिखा जाता है। यानी कि जो आपका मिट्टी है नॉर्मल धूल डस्ट है उसी से सिलिका का निर्माण होता है। मिट्टी को ही सामान्यतः सिलिका कहते हैं। तो सिलिका के निक्षेपण के कारण क्योंकि डायटम्स जो है ये समुद्री जल में तैरते हैं और सिलिका के साथ जुड़े हुए भी होते हैं, तो सिलिका के साथ इनका निक्षेपण होता है। तो निक्षेपण होने के कारण जो इनके अंदर की कोशिका भित्ति है वो कैसी हो जाती है, दृढ़ कठोर यानी कि मजबूत हो जाती है और विघटित ना होने वाली से तात्पर्य है कि कभी इतनी जल्दी आसानी से टूटती नहीं है। यानी इनकी कोशिका भित्ति टूटती नहीं है, क्योंकि जब डायटम्स कई वर्षों तक मिट्टी या मृदा में दबे रहते हैं तो क्या करते हैं, डायटमी मृदा का निर्माण करते हैं। यानी उस मिट्टी के साथ मिलकर के अपने को यानी विघटित नहीं करते हैं, लेकिन जब कई साल यानी काफ़ी समय तक जब मिट्टी या मृदा में लगे रहते हैं तो इनके द्वारा एक नई मृदा यानी मृदा और प्लस डायटम्स दोनों मिलकर के डायटमी मृदा का निर्माण करते हैं। और वो डायटमी मृदा जो है वो ईंट बनाने के काम में प्रयुक्त की जाती है और वो ईंटें जो होती हैं वो 1500 टेम्परेचर यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी सहन करने की क्षमता रखती हैं। जो डायटम्स की मृदा से डायटमी ईंटें बनाई जाती हैं तो वो ईंटें जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की तापमान को सहन करने की क्षमता रखती हैं, तो उन ईंटों का प्रयोग जो ईंट भट्ठों की चिमनियाँ होती हैं यानी जो भट्ठियाँ होती हैं उन भट्ठियों की आंतरिक दीवार को बनाने में प्रयुक्त की जाती हैं। यानी उन ईंटों का इस्तेमाल ईंट भट्ठों की आंतरिक दीवार को निर्मित करने में प्रयोग किया जाता है। तो डायटम्स जो है ये कई साल तक मिट्टी के साथ मिलकर के डायटमी मृदा का भी निर्माण करता है। तो वही बताया गया है कि जब ये डायटमी मृदा के साथ यानी सिलिका के साथ लगा रहता है तो निक्षेपण ना होने के कारण ये काफ़ी कठोर दृढ़ हो जाता है और इतनी आसानी से विघटित नहीं होता है। तो ये था हमारा क्राइसोफाइट्स यानी डायटम्स, और इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं डायटम्स की। इनमें कशाब नहीं होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते हैं, क्योंकि ये पानी में गमन नहीं करते हैं, ये पानी में तैरते हैं। इसके बाद डायटम्स का आर्थिक महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 नंबर में कई बार पूछा भी गया है कि डायटम्स का इकोनॉमिली कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इसका महत्व है। तो इसका महत्व देखते हैं। आपको पता है डायटमी जो है इसकी अधिकांश प्रजातियां समुद्र में निवास करती हैं या समुद्र में स्वच्छ जल में तैरती रहती हैं। तो जो डायटम्स हैं ये समुद्री जंतुओं का मुख्य भोजन होते हैं। यानी जो हमारे सी एनिमल्स होते हैं, सी के जो जानवर होते हैं समुद्र के, वो डायटम्स को खा करके, डायटम्स का भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी डायटम्स को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। डायटम्स के कवच कई वर्षों बाद डायटमिक मृदा का निर्माण करते हैं। वही बताया, क्योंकि जो डायटम्स होते हैं इनका जो कवच होता है ये निक्षेपण के कारण सिलिका के कठोर हार्ड हो जाता है और ये कवच जो है टूटते नहीं है इतनी आसानी से। तो ये जब कई साल यानी कई साल तक जब ये मिट्टी के साथ या मृदा के साथ लगे रहते हैं तो या जुड़े रहते हैं तो उस मृदा के साथ मिलकर के ये डायटमी मृदा का निर्माण करते हैं। डायटमी मृदा, और वही बताया आपको डायटमी मृदा से निर्मित ईंटों को ईंट भट्ठों की चिमनियाँ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है और वो भी चिमनियों की आंतरिक दीवार को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, या भीतरी दीवार, ऐसे समझिए कि भीतरी दीवार को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ये ईंटें जो है 1500 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन कर लेती हैं। क्योंकि ये कोई नॉर्मल मृदा से निर्मित ईंटें नहीं होती हैं, ये डायटमी मृदा से निर्मित ईंटें होती हैं इसलिए। इसके बाद डायटमिक मृदा का उपयोग डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाने में किया जाता है। यानी जो डायटम्स है उसकी मृदा से डायनामाइट बनाया जाता है, जो कि एक घातक विस्फोटक भी है। विस्फोटक यानी विस्फोट करने वाला। तो डायटमिक मृदा का उपयोग
डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। डायटम्स का प्रयोग टूथपेस्ट के निर्माण में भी किया जाता है, यानी जो हमारा टूथपेस्ट होता है, यानी जिसे हम नॉर्मली मंजन कहते हैं, तो उस यानी जो आपका टूथपेस्ट होता है, पेस्ट मतलब गाढ़ा द्रव, तो और टूथ दांतों का गाढ़ा द्रव, तो टूथपेस्ट के निर्माण करने के लिए भी डायटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो डायटम्स का आर्थिक महत्व हमें जरूर ध्यान रखना है कि ये समुद्री जीवों का मुख्य भोजन होते हैं, आहार होते हैं। डायटम्स के द्वारा डायटमी मृदा का निर्माण होता है, जो कि ईंट भट्टों की आंतरिक दीवारों को निर्मित करने में इनके द्वारा बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, डायटमिक मृदा से डायनामाइट बनाया जाता है, जो कि एक घातक विस्फोटक पदार्थ है। डायटम्स का प्रयोग टूथपेस्ट के निर्माण में भी किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक डायटम्स या क्राइसोफाइट, डायटम को क्राइसोफाइट भी कहा जाता है, समाप्त होता है। अब छोटा सा टॉपिक है, परंतु फिर भी इसको बहुत अच्छे से लिख करके समझना और लिखना भी अच्छे से।